हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मस्त। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास वापस, ठीक है? तो कल जैसा कि अपन ने थोड़ा सा बहुत इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आज फिर से अपन वापस से इसको पढ़ेंगे, ठीक है? तो कल अपन ने जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के बारे में पढ़ लिया था। गाय का प्रजनन क्या कहलाता है, गाय का गर्भकाल कितना कहलाता है, गाय का प्रसव क्या होता है, गाय में नवजात को क्या बोलते हैं, गाय में युवा नर क्या कहलाता है, युवा मादा क्या कहलाती है, वयस्क नर क्या क्या कहलाता है, वयस्क मादा क्या कहलाती है, ठीक है? तो इन सबको अपन पढ़ लेते। थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा फटाफट 2-4 मिनट लगेंगे, ठीक है? अच्छा, गाय सबसे पहले थे। गाय गाय का प्रजनन क्या कहलाता है, क्या बताओ? गाय का जो प्रजनन होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विंग। गाय का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 281 दिन का होता है। कितने दिन का? 281 दिन का। गाय का जो प्रसव होता है, गाय का जो प्रसव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रसव की क्रिया क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन गाय काविंग। क्या बोलते हैं? काविंग। गाय के जो बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है? काविंग कहलाती है। गाय गाय का जो नवजात होता है उसको क्या बोलते हैं? काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काफ। युवा नर क्या कहलाता है गाय का? गाय का युवा नर क्या कहलाएगा? बुल कहलाएगा, ठीक है? और युवा मादा क्या कहलाएगी? देखो, युवा नर कहलाएगा बुल काफ, युवा मादा कहलाएगी हीपर। क्या कहलाएगी? हीपर, ठीक है? अच्छा, वयस्क नर क्या कहलाएगा? बुल कहलाएगा। वयस्क मादा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी काऊ, ठीक है? ओके। इसके बाद में भैंस। भैंस में आ जाओ। प्रजनन क्या कहलाता है? भैंस में प्रजनन को क्या बोलते हैं बताओ? भैंस में प्रजनन को बोलते हैं सर्विंग ही बोलते हैं, ठीक है? गाय, भैंस और बकरी तीनों में प्रजनन क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं, ठीक है? गर्भकाल 310 दिन का। भेड़ का जो भैंस का जो गर्भकाल है वो 310 दिन का होता है। भेड़ का कितने दिन का होता है? 100 बकरी का कितने दिन का होता है? 152 दिन का, ठीक है? उसके बाद में अपन पढ़ते हैं प्रसव। प्रसव को जैसे कि भैंस है, भैंस में प्रसव की क्रिया क्या कहलाएगी? सर्विंग। भैंस में प्रसव की क्रिया कहलाएगी काविंग, ठीक है? क्या कहलाएगी? काविंग कहलाएगी, ठीक है? और बकरी में क्या कहलाएगी? कीडिंग कहलाएगी। बकरी में कीडिंग, ओके। नवजात को क्या बोलते हैं? भैंस का जो नवजात होता है उसको बोलते हैं बफेलो काफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बफेलो काफ। बकरी के नवजात को क्या बोलते हैं? किड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किड। और जो प्रसव होती है उसको किडलिंग बोल दिए, ओके। इसके बाद में युवा नर क्या कहलाएगा? भैंस का युवा नर कहलाएगा बफेलो बुलक, ठीक है? और बकरी का क्या कहलाएगा? युवा नर, नवजात नर। युवा नर क्या कहलाएगा बताओ? गोट बकलिंग। क्या कहलाएगा? बकलिंग। और उसकी जो मादा होगी उसको बकलिंग गोटलिंग बोलेंगे। भैंस भैंस की जो नवजात युवा मादा होती है उसको क्या बोलते हैं? बपेलो हीपर। युवा मादा को क्या बोलते हैं? बपेलो हीपर बोलते हैं, ठीक है? वयस्क नर को क्या बोलते हैं? वयस्क नर को क्या बोलते हैं? बपेलो को, तो उसको बोलते हैं गाय के बुलक बोले तो बुल बोले तो उसको क्या बोलेंगे? बफेलो बुल बोलेंगे, ठीक है? और इसके बाद में क्या पढ़े थे अपन? प्रसव हो गया। वयस्क मादा। वयस्क मादा क्या कहलाएगी? बफेलो। बफेलो ही है, ठीक है? सी बफेलो हो जाएगा उसका। और बकरी है, बकरी को क्या बोलेंगे? बकरी को बोलेंगे अपन डोई। क्या बोलेंगे? डोई, ठीक है? ठीक है। और नवजात बता दिया आपको कि बताओ नवजात युवा नर। बकरी का युवा नर क्या कहलाएगा? बकरी का युवा नर कहलाएगा बकलिंग। और युवा मादा गोटलिंग। और वयस्क नर बक। और वयस्क मादा गोट, ठीक है? डोई। भेड़ में जैसे कि भेड़ में अपन ने प्रजनन को क्या बोलेंगे? टपिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टपिंग बोलेंगे। अच्छा, उसके बाद में अपन क्या पढ़े थे? गर्भकाल। गर्भकाल कितने दिन का होता है? 147 दिन का। बकरी के अंदर, भेड़ के अंदर जो प्रजनन प्रसव है वो कितने दिन का? प्रसव की क्रिया क्या बोलेंगे बताओ? तो लैम्बिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैम्बिंग। नवजात को क्या बोलेंगे? लैम्ब बोलेंगे। नवजात युवा नर को क्या बोलेंगे? राम लैम्ब बोलेंगे, है या टप राम बोलेंगे, ठीक है? फिर उसके माधव क्या बोलेंगे? ग्रंट ग्रीमिंग ईव लैम्ब या ग्रीमिंग लैम्ब बोलेंगे। इसके बाद में आ जाओ आप गोट हो गया। अच्छा, भेड़ की जो नवजात वयस्क नर, भेड़ का जो वयस्क नर है उसको क्या बोलेंगे बताओ? भेड़ का वयस्क नर को क्या बोलेंगे? ईव बोलेंगे। क्या बताओ? ईव बोलेंगे या फिर राम बोलेंगे? राम बोलेंगे। राम बोलेंगे। राम के बाद में अपन जो ईव है वो किसको बोलेंगे? भेड़ की जो वयस्क मादा होती है उसको बोलेंगे, ठीक है? इसके बाद में अपन इधर आते हैं डायरेक्ट। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़ी, मुर्गी, ये चीज़, ठीक है? और सुअर है। सुअर में सुअर में नहीं पता था कल, आज बता दूंगा मैं आपको, ठीक है? देखो, कास्ट्रेटेड मेल क्या कहलाएगा? गाय में बुलक कहलाएगा, बुलक या स्टीयर कहलाएगा। भैंस में बफेलो कहलाएगी। बकरी में वेथर। और भेड़ में वेडर। कास्ट्रेटेड का मतलब समझते हो? कास्ट्रेटेड का मतलब होता है कि उसकी नसबंदी कर दिया, यानी बंदिया कर देते हैं उसको ना, वो। तो नर होगा तो उसको बुलक बोलेंगे या स्टीयर बोलेंगे। बफेलो बुलक बोलेंगे, वेदर बोलेंगे, वेडर बोलेंगे। ऊँट का बताओ? गिल्डिंग बोलेंगे। ऊँट की जो नर होता है कास्ट्रेटेड नर उसको क्या बोलेंगे? गिल्डिंग बोलेंगे। घोड़ी के को क्या बोलेंगे? इसके भी को भी गिल्डिंग ही बोलेंगे।
मुर्गी का जो होता है उसको बोलते हैं कैपोन। मुर्गी का कैपोन हो गया। भेड़ का क्या होगा बताओ? भेड़ का जो कास्ट्रेटेड नर है उसको क्या बोलेंगे अपन? वेडर। और बकरी का को वेथर, ठीक है। और गाय को क्या बोलेंगे? गाय के को बोलेंगे अपन बुलक या स्टीयर। बुलक जो होता है वो खेती में काम करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि विथ स्टीयर क्या होता है? मांस के लिए पाला जाता है। बफेलो बुलक हो गया। इसके बाद में आ जाओ कास्ट्रेटेड फीमेल। जो गाय होती है उसकी कास्ट्रेटेड फीमेल सभी में है ना, जितने भी कास्ट्रेटेड फीमेल आएगी ना उसको सभी को क्या बोलेंगे? स्पेड 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 स्पेड, ठीक है। सभी में ये आएगी। और गाय में गुणसूत्र संख्या, ये जो गाय की गुणसूत्र संख्या वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाय में गुणसूत्र संख्या होती है 60, भैंस में होती है 48 और 50। दलदली भैंस होगी तो 48 होगी, रिवर वाली होगी तो 50 होगी। बकरी का जो है वो 60 है, भेड़ का जो 54 है, ऊँट का है 74 है, घोड़ी का है 64 है और मुर्गी का है वो 78 है। मुर्गी 78, ऊँट 74, घोड़ी 64, घोड़ी 64, बकरी 60, गाय 60, गाय 60, बकरी 60 और भैंस, भैंस कितना का बताओ? भैंस 48 और 50 और मुर्गी ये भेड़ है वो 54। इसके बाद में ग्रुप आ जाओ। गाय के ग्रुप को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। और जो भैंस है इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड। बकरी का को होते हैं फ्लॉक बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं और बैंड बोलते हैं। भेड़ का जो होता है उसको फ्लॉक बोलेंगे। ऊँट का जो होगा उसे टोला। ऐसे नहीं बोलते कि अब टोल हो जा रहे हो भाई साहब, ऊँटा को कहाँ जा रहे हो? टोल हो जा रहे हो, ठीक है। ओके। इसके बाद में घोड़ी को क्या बोलेंगे? पैक बोलेंगे। घोड़ी का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं पैक। और इसका मुर्गी का बोलते हैं फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। मैंने ये बताया था अभी पिछले वाले में कि जैसे कि अभी देखते हैं, अभी आगे आने तो उसको ना साउंड, साउंड जो होता है बताओ? गाय का साउंड क्या कहलाएगा? बेलोइंग कहलाएगा। भैंस का क्या कहलाएगा? बेलोइंग कहलाएगा। बकरी का क्या कहेगा? ब्लिटिंग। और भेड़ का कहलाएगा ब्लिटिंग। ऊँट का क्या कहेगा? ग्रिटिंग। और घोड़ी का नेहिंग। मुर्गी का क्या कहलाएगा? क्राउइंग। मुर्गी का जो साउंड होता है वो क्या कहलाता है? क्राउइंग कहलाता है। ओके, ये ज़रूर याद रखना अपन क्या करना है? इसको याद रखना है। इसको क्या करना है? याद रखना है। 50। घर को क्या बोलेंगे? 12 बोलेंगे। गाय और भैंस के को तो 12 बोलेंगे। बकरी और भेड़ के को पेन बोलेंगे। ऊँट का को रहने दो भी। घोड़ी है जो स्टेबल है, अस्तबल होते हैं ना, अस्तबल में बांध दो घोड़े को तो स्टेबल। को मुर्गी को बोलेंगे कूप। जो मुर्गी को घर में रखते हैं उसमें को बोलते हैं कूप। और मीट जो होता है, मीट, उसको बोलते हैं बीफ। जो गाय ये होता है इसके मीट को क्या बोलते हैं? बीफ बोलते हैं। और भैंस होता है उसको कारा बीफ, ब्लैक गोल्ड या बफन बोलते हैं। बकरी के को क्या बोलते हैं? चेवन। भेड़ का मटन। ऊँट का हस्सी। ध्यान रखना, ऊँट का जो वो होता है ना मांस, उसको बोलते हैं हस्सी। और घोड़ी का को चेवल और मुर्गी को चिकन बोलते हैं। ये तो हो गई अपनी इनकी बात, कास्टेटेड की बात, ठीक है। अब अपन कल तक गाय भैंस भेड़ और बकरी के वो पढ़ लिए थे अपन, है ना, कि युवा नर क्या होती है, युवा मादा क्या होती है ना, ये पढ़ लिए थे। अब देखो सुअर है, सुअर का देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इनको देखेंगे। सुअर का जो नवजात सॉरी सुअर की जो प्रजनन क्रिया उसको बोलते हैं कपलिंग। सुअर की जो सुअर की जो वो प्रजनन क्रिया उसको बोलेंगे कपलिंग। सुअर में गर्भ काल कितने दिन का होता है? 114 दिन का। सुअर की जो प्रसव की क्रिया है उसको बोलेंगे फेरोइंग। और जो सुअर की जो प्रसव क्रिया उसको बोलेंगे प्रसव क्रिया फेरोइंग। और ये क्या है? प्रजनन क्रिया कपलिंग। नवजात क्या कहलाता है सुअर का? वो कहलाता है पिगलेट या पिगलिंग। नवजात क्या कहलाएगा? पिगलेट या पिगलिंग। और इसकी जो नवजात नर है, युवा नर, उसको बोलेंगे बोर्लिंग। और युवा मादा होती है उसको बोलते हैं गिल्ट। और वयस्क नर होता है उसको बोलेंगे बोर। और वयस्क मादा होती है उसको बोलते हैं सो। तो ये हो गई अपनी सुअर की बात, ठीक है। सुअर में ये चीज़ें अभी बताऊंगा कि सुअर के मांस को क्या बोलते हैं। देखो सुअर के ग्रुप को लिख लो आप। सुअर का जो मांस होता है, सुअर का जो मांस होता है, यहाँ पर बढ़ा देता हूँ मैं ना इसको थोड़ा। सुअर का जो कास्ट्रेटेड मेल होता है उसको बोलते हैं सुअर, ये लिख लो सुअर। सुअर का जो स्टेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्टेग, स्टेग। या फिर होग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? होग। सुअर का जो मांस होता है कास्ट्रेटेड सॉरी मांस क्या, कास्ट्रेटेड मेल को क्या बोलते हैं? स्टेग बोलते हैं। फीमेल को क्या बोलेंगे? स्पेइंग बोलेंगे, स्पेइंग। ग्रुप, ग्रुप क्या बोला था? ड्रो कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रो। स्टेक, स्टेक कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेक कहलाता है। ड्रो हो गया, स्टेक हो गया। साउंड, साउंड जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं स्टेक। जो सुअर है वो जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं स्टेक। घर, घर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी 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 देखो जो आवाज़ निकालता है, देखो साउंड को बोलते हैं ब्लीटिंग। साउंड क्या बोलते हैं? ब्लीटिंग। साउंड को बोलते हैं
बोलते हैं ब्लीटिंग, और घर, घर जो होता है उसको बोलते हैं स्टाइल, स्टे, है ना। घर क्या बोलेंगे, स्टे बोलेंगे। और इसका जो मीट है इसको बोलेंगे पोर्क, सुअर का जो मांस होता है उसको बोलते हैं पोर्क, है ना। ये हो गई। और ब्लीटिंग इसको स्नाउटिंग बोलते हैं, स्टाउनिंग, स्टाउनिंग, स्नाउटिंग, स्नाउटिंग, है ना, स्नाउटिंग याद रखना, है ना। ओके, तो ये हो गया सुअर के बारे में। तो लगभग इनका ये हो गया। अब अपन अपना रह रहा है कि सुअर, ऊँट, घोड़ी और मुर्गी, ये चारों क्या रह रहा है अपना, नवजात रह रहा है, नवजात मादा रह रही, इनको पढ़ेगी अपन, है ना। थोड़ा सा इसको करने के बाद ये अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो अब थोड़ा सा अपन इसको हटा देते हैं यहाँ से। इसको बैठा दो, इसको हटा दो ना। देखो ये चार चीज़ें हैं। इसमें जो प्रजनन है, प्रजनन, इसमें जो गर्भकाल है, गर्भकाल, इसमें जो प्रसव है, नवजात, युवा नर, युवा मादा, वयस्क नर, वयस्क मादा, है ना। और क्या रह गया, ये हो गया ना, बस ये हो गई। ओके, अब प्रजनन देखो, स्वर में जो प्रजनन होता है उसको बोलते हैं कपलिंग, कपलिंग। स्वर का जो प्रजनन होता है उसको कपलिंग बोलते हैं। स्वर का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 114 दिन का होता है। प्रसव को क्या बोलते हैं, फेरोइंग बोलते हैं, फेरोइंग। नवजात को क्या बोलते हैं बताओ, यहाँ पता है, नवजात, पिगलेट या पिगलिंग, पिगलेट या पिगलिंग। युवा नर, युवा नर क्या कहलाएगा, बोर्लिंग, बोर्लिंग। युवा मादा, गिल्ट। वयस्क नर, वयस्क नर क्या कहलाएगा स्वर का, वो कहलाएगा बोर। और ये क्या कहलाएगी, सौ, ठीक है। इसको हिंदी में पढ़ दो तो ठीक है, इंग्लिश में तो याद करना ही है, क्योंकि ये इंग्लिश की शब्द पूछता, ऐसे पूछता पता सौ, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ वयस्क मादा होती है। ऊँट, ऊँट में जो प्रजनन होता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, प्रजनन को लखाना, क्या बोलते हैं, लखाना। इसमें क्या होती है, कवरिंग, कवरिंग। और मुर्गी में क्या होती है, कॉपुलेशन, कॉपुलेशन, ठीक है। गर्भकाल कितने दिन का था, ऊँट का गर्भकाल बताओ, 390 से 410 दिन, है ना। हाँ, और इसका कितना होता है, 340 दिन या 41 दिन। मुर्गी का 21 दिन, ठीक है। प्रसव, इसमें फेरोइंग हो गया। ऊँट में जो प्रसव उसको बोल देंगे काविंग, क्या बोलेंगे, काविंग बोलेंगे। और जो घोड़ी है, घोड़ी है उसमें बोलेंगे फोइलिंग, घोड़ी है उसमें प्रसव को क्या बोलेंगे, फोइलिंग बोलेंगे। और मुर्गी में क्या बोलेंगे, लेइंग या ओवी पोजिशन, क्या बोलेंगे, या तो फोइलिंग बोलेंगे या फिर ओवी पोजिशन बोलेंगे। अच्छा, नवजात होता है ऊँट का, उसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काफ। घोड़ी का जो नवजात होता है उसको बोलेंगे फोल, क्या बोलेंगे, फोल। और इसका तो तुम्हें पता ही है, चिक, चिक का मतलब समझते हैं, चिक, चिकन, 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 है ना, वो वही है ना, ठीक है। युवा नर, युवा नर क्या होगा, इसका होगा टोरडा, इसका तो बोलेंगे इसका टोरडा। और इसकी युवा मादा क्या कहलाएगी, टोरडी। और वयस्क नर क्या कहलाएगा, मैया। और वयस्क मादा क्या कहलाएगी भाई साहब, सांड, है ना, ध्यान रखना। घोड़ी, घोड़ी का फोल हो गया। अब इसका बताओ कोल्ट, 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 है ना। इसका क्या कहलाएगी, मुर्गी की जो कोकरेल, है ना, क्या कहलाएगी, कोकरेल। जो वयस्क नर होता है वो कोकरेल कहलाएगा, इसका कोल्ट कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ इसकी मादा, ऊँट की मादा टोरडी, इसकी क्या होगी, फिली, क्या हो गई, फिली। युवा नर, युवा मादा, हाँ। अब इसका क्या कहलाएगी, पुलेट, इसका कहलाएगी पुलेट, ठीक है ना। ओके, अब रह गया अपना वयस्क नर। वयस्क नर क्या कहलाएगा घोड़ी का, वो वयस्क नर, वयस्क नर कहलाएगा अपना स्टालन, स्टालन, स्टालन। और वयस्क मादा क्या कहलाएगी अपनी, मेयर, है ना। मेयर यानी घोड़ी होती है ना, हाँ वो ऐसे होता है ना, मेयर यानी घोड़ी, हाँ वही चीज़। और इधर क्या होगा, वयस्क नर कोक, कोक यानी मुर्गा, और इसको रोस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोस्टर, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टर। और वयस्क मादा जो होती है वो क्या होगी, हेन होगी। लगभग सारी जो प्रश्नावली है
पारिभाषिक शब्दावली सारी वो अपने कर ली है। अपन को अब इसको आराम से याद करना है। अब तुम्हारी ऊपर जिम्मेदारी कि तुम कैसे याद करते हो, कब याद करते हो। मैंने मेरी तरह से पूरी तरह पढ़ा दिया। 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, आपको पढ़ो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो ठीक। बाद में ये वीडियो रहेगा, आप बोलना कि सर आपने पढ़ाई जो नहीं आया, वीडियो देख लेना, आएगा 100% आएगा। इस वीडियो को जितना शेयर करोगे मैं उतना ही और शानदार पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आपको ये याद करना है। अब देखो इसको थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कैसे कैसे याद करते हैं, ठीक है। प्रजनन, कपलिंग, कपल, देखो स्वर क्या होता है, कपल होता है, स्वर कपलिंग करता है ना। और जो लखाना पता ही है, ऊँट। अब इसमें क्या करता है, घोड़ी क्या करती है, घोड़ा क्या करता है, घोड़ी को कवर करता है। क्रॉस करते हैं ना वो, तब वो क्या करती है, उसको कवर करता है। और मुर्गी तो पॉपुलेशन है, मुर्गी में पॉपुलेशन होगा। प्रसव, फेरोइंग, अच्छा फेरे पटकते हैं, यानी कि फेरा पटकते हैं। ऐसे फेरे जो होते हैं ना, फेरे वो क्या होता है कि ऐसे समझो कि तुम की जो फेरे होते हैं ना वो स्वर पटकते हैं ना, स्वर डालते हैं। तो फेरा क्या होता है, बच्चा देने की क्रिया होगी। और कपलिंग, देखो फेरा पड़ला जितने तो कपल होला, अरे सॉरी, उसमें क्या होता है, पहले कपल होती है फिर उसके फेरे पड़ते हैं। जबकि इसमें क्या होती है, पहले क्या होती है, कपलिंग हो रही है, यानी पहले कपल बन गए बच्चा, बाद में फेरा पड़ रहा है ना। तो कपल बाद में पड़ते हैं, पहले फेरे पड़ते हैं ना। तो इसमें उल्टा थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। नवजात, स्वर में पिगलेट या पिगलिंग याद रखना। पिग यानी स्वर होता है, पिगलेट यानी कि नवजात स्वर, है ना। युवा नर बोलिंग, कल मैंने बताया था ना, आईएनजी लगा दो तो युवा नर हो गया, उसको आईएनजी को हटा दो तो वयस्क नर हो जाएगा, है ना। ये देखो, युवा मादा गिल्ट, इसको याद रखना गिल्ट को, और वयस्क मादा सौ, ठीक है। और ये जो है मेयर तो घोड़ी पता ही है, सौंड, सौंड जरूर याद रखना है ना। ओके, और ये पुलेट, ये सब आपको याद होने चाहिए। तो थैंक यू। कैसा लगा वीडियो आपको, वीडियो कमेंट्स जरूर करना। और अपन इसकी अब क्या लेंगे, इसकी जो आंसर वो क्या नाम है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो जरूर कराएंगे, ठीक है। ये अपना ये हो गया है एक टॉपिक, अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।